खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। धर्म की आड़ में बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब बच्चों ने भी अपनी आवाज उठाकर अपने अधिकार के लिए हल्ला बोल दिया है। एक तरफ सरकार गरीब और मजबूर नौनिहालों की शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, मगर बस्ती जिले में एक ऐसा विद्यालय है जहां जाने के लिए एकमात्र रास्ता तक नहीं है। मतलब इस विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को खतरों भरे रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनहरा गांव में बने महंत ईश्वर दास राम जानकी लघु माध्यमिक विद्यालय तक अगर आपको पहुंचना है तो झाड़ियों और पगडंडी से होकर ही आप स्कूल तक आ पाएंगे। लेकिन अब दबंगों के इस रास्ते पर भी बुरी नजर पड़ गई है और वे स्कूल को जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहते हैं। जिला अधिकारी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे बनहरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताकर कुछ लोग कब्जा कर लेना चाह रहे हैं, असल में वह एक आम रास्ता है जिस पर ग्रामीण और उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते हैं। मगर विपक्षी मोहम्मद गनी, सलीम और जमील सहित तमाम दबंग लोग कब्रिस्तान का गेट बनाने के नाम पर आम रास्ते को बंद करने की नीयत से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम और एसडीएम से मिलकर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि गांव के लगभग दर्जनों लोगों की 100 बीघा जमीन है और उस जमीन पर जाने के लिए भी एकमात्र यही आम रास्ता है, जिसे कब्जा करने की नीयत से विपक्षी साजिश रच रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर कब्रिस्तान के नाम पर दबंग अवैध कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बच्चे अपने विद्यालय को जाने के लिए वंचित हो जाएंगे, जबकि गांव के लोग न तो अपनी जमीन पर पहुंच पाएंगे और न ही गांव में। मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि रास्ता बंद करने से मना करने पर विपक्षी मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई, मगर इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर रास्ता बंद हो जाता है तो इस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आज जिस स्थिति में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस स्कूल में पढ़ने छात्र छात्राएं जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मात्र एक पगडंडी के सहारे झाड़ियों से होते हुए बच्चों को स्कूल तक पहुंचना होता है और इस रास्ते को भी दबंग कब्जा लेना चाहते हैं। किसको एप्लीकेशन दिया है, क्या सुनवाई हुई आपकी? डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है और वो जो है जांच में लिखे। कितना नंबर का गाटा संख्या है कब्रिस्तान? 16 नंबर गाटा संख्या है। कितने दिनों दौड़ रहे हैं आप लोग? सर लगभग 6 महीना हो गया। और ये कब्रिस्तान का ज़मीन है, वो पूर्व पश्चिम में समझ लीजिए कि मकान बना हुआ, उत्तर दक्षिण से नप एक बार पैमाइश भी हुआ, कई बार पैमाइश हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि हमको उस नंबर पे अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने बैनामा कराया कुछ ज़मीन मकान के पश्चिम साइड में, और उन्होंने कह रहा है कि उसमें हमको जाने के लिए रास्ता चाहिए, चाहे उसके बदले हमको ज़मीन चाहिए। तो हम अपना जन्मभूमि, जैसे कहने का मतलब करबला जो होता है कब्रिस्तान, उसमें हम चप्पल पहन के जाना गुनाह चाहते हैं। मामला है कि ये कब्रिस्तान का रास्ता है, उसमें सर वो इब्राहिम भाई रास्ता मांग रहे हैं, हम लोग रास्ता नहीं देंगे। टाली ट्रैक्टर हम लोग उसमें पैदल नहीं चलते हैं चप्पल पहनकर, और चप्पल पहनकर शायद इजाज़त नहीं है, लेकिन हम लोग रास्ता उसमें नहीं देंगे कि कोई भी हालत से नहीं देंगे सर। कितना देर दौड़ रहे हैं? कितना देर? अरे सर ये 5-6 महीने से हम लोग सोच रहे हैं अब से ख़त्म हो जाए, अब से ख़त्म हो जाए, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आश्वासन क्या देते हैं? आज यहाँ आश्वासन यही मिला है, इसको लेखपाल द्वारा नपाया जाएगा, जांच होगा, तब उसके बाद में आगे कार्यक्रम होगा। ये क्या पूरा मामला है? आपने कब्रिस्तान की ज़मीन है, पंडोल मार्ग से सटा हुआ है, और थोड़ा दूर पर जाने पर एक बाबा ईश्वर दास राम जानकी के नाम लघु मध्य विद्यालय जो है इंटर है, हाई स्कूल है, और हाई स्कूल पर जाने के लिए 1500 बच्चे पढ़ते हैं। 1500 बच्चों का आवागमन का रास्ता मोहम्मद गनी, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद जमील मिलकर इस रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, वहाँ पावा खड़ी करके और गेट बनाकर ताला मारना चाहते हैं। और वहाँ कम से कम कितना भी तो कम से कम 500 बीघा खेती है लोगों की, और लोगों का कब्रिस्तान, 3 कब्रिस्तान वहाँ है। तीनों कब्रिस्तान पर जाने के लिए, जैसे कि बुनियाद भाई का कब्रिस्तान है, उन्हीं सत्तार का भाई का कब्रिस्तान है, सलीम का कब्रिस्तान है, और 2 लोगों का पट्टा है, लल्लू का खेत है, हमारा उसमें चक है, बैनामा हमने करवाया है। वहाँ जाने के लिए, और बाबूराम भाई का पूरी बाग है, बाग मालकान है, उनमें हलने के लिए यानी 1000-1500 बच्चे जो पढ़ते हैं उनका भी रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। और क्या नाम बोलते हैं, और जितने गांव के वासी हैं आना जाना सब लोग उस गांव को सबका रास्ता रोक रहे हैं, पूरे जवार का रास्ता रोक रहे हैं।
पहले क्या था और किस तरह से लोग कब्जा करना चाहते वहाँ सन 1965 से सब मेला हम वहाँ जाते थे। वहाँ रामलीला लगता था। जहाँ आज मौके पर स्कूल है वहाँ रामलीला होता था। हम लोग उसी रास्ते से जाते थे मेला देखे और वो रास्ता आज तक है। कब्रिस्तान कब बना? कब्रिस्तान तो हम नहीं देखे हैं, क्या झूठ कहे। कब्रिस्तान आगे बगल झाड़ तो लाश वहाँ दफन है? झाड़ तो झाड़ में तो हम आने नहीं करें। लाश दफन है वहाँ? अब ये का हम नहीं देखे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लोग वहाँ जो जाते हम हैं? रास्ता देखे ही रास्ता गए बाकी उसको हम बता रहे हैं। जितना हक उन लोगों का है वो इस कब्रिस्तान में उतना हक हमारा भी है। उसके बगल में हमारा दूसरा एक कब्रिस्तान है, उसमें भी जाने के लिए रास्ता रुक जा रहा है। एक गांव बना रहा है, उसका भी कब्रिस्तान उसी बाजू में है, उसका भी रास्ता रुक रहा है। एक चमार का आगे पट्टा है। यही सब बात है साहब। तो वो जमीन कब्रिस्तान की है, लेकिन आप उसमें से थोड़ा रास्ता मांग रहे हैं, उसके बदले कहीं और जमीन देने को तैयार है सरकार को। हाँ। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने हर्रैया तहसील के एसडीएम सुखवीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। जल्द ही दोनों पक्षों से बात करके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और किसी भी हालत में स्कूल को जाने वाले रास्ते को बंद नहीं होने दिया जाएगा। ये मामला तहसील दिवस में संज्ञान में आया था, तो हम लोग इसमें जांच करा रहे हैं कि पहले वहाँ पे जैसे बताया गया कब्रिस्तान आगे है, उसके बाद में पीछे उधर कुछ काश्तकारों की जमीन है और एक विद्यालय स्थित है। तो वहाँ ये दिखवाया जाएगा कि क्या व्यवस्था रही है, क्या वहाँ कागजातों में रास्ता है कि नहीं है, तो कैसे लोग आते जाते थे, तो उन लोगों से बात करके इसका समाधान कराया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।